मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज मैंने विषय लिया है परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करें। इस विषय पर आज अध्ययन हम करेंगे। तो हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद और सहायता कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके मन और हृदय को छू मेरे पिता परमेश्वर, जिससे तेरी अद्भुत बातों को जान सके। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने की एक बड़ी वजह क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करने की एक बड़ी वजह यह है कि वह खुद हमें प्रार्थना करने का बढ़ावा देता है। हालेलुया। उसका वचन हमें उकसाता है। हालेलुया। आइए हम उसका वचन आपके सामने पढ़ देते हैं। फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है, मुझे भी बताना चाहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, यानी कि परमेश्वर बताना चाहता है जो तुम्हारे अंदर कोई कुड़कुड़ाहट है उसे दूर करके, उससे अलग करके फिर आप मुझसे प्रार्थना कीजिए। और देखो फिलिपियों 4:7 क्या कहता है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। मतलब जो हमारा हृदय है और जो हमारे विचार हैं किसी दूसरे के लिए भी ऊट पटांग बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे हृदय को सुरक्षित और तुम्हारे विचारों को भी सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो आगे और देखते हैं। वाकई में पूरे जहान के महाराजा धीराज और मालिक ने हमारे लिए कैसा प्यार भरा इंतजाम किया है। हमें इस इंतजाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहिए। और प्रार्थना करने में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें प्रार्थना डेली करनी चाहिए। परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करने पर उसके साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। हालेलुया। प्रार्थना करने की एक और वजह है, वह यह है कि यहोवा से हर रोज और बार बार प्रार्थना करने से उसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है। एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। सच्चे दोस्त एक दूसरे से सिर्फ तभी बात नहीं करते जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, परंतु बजाय इसके कि वे घंटों एक दूसरे से बात करते हैं, वे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और किस बात से परेशान हैं, ये सारी बातें खुलकर एक दूसरे को बताते हैं। वे एक दूसरे की सच्चे दिल से परवाह करते हैं, इसलिए उनकी दोस्ती दिन पे दिन पक्की होती जाती है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ऐसा ही है। उसने हमें अपनी बेटी का है, उसने हमें अपना बेटा का है, उसने अपने हमारा दास का है। उसने जो अधिकार दिया है, एक बेटा बेटी का अधिकार दिया है, तो हम उसे झिझकते नहीं हैं। जो हम अपने पिता से जो कुछ बातें कहते हैं वो अपने हम परमेश्वर से भी कह सकते हैं बगैर झिझक के। हालेलुया। ऐसा ही
ऐसा ही है हमारा परमेश्वर, जो हम अपने परमेश्वर के सामने अपनी बातें जो दिल की खुलकर शेयर कर सकते हैं। इस किताब या इस बाइबल की मदद से आपने इस बारे में बहुत कुछ जाना या जान लिया है कि बाइबल यहोवा के बारे में क्या कहती है, बाइबल परमेश्वर के बारे में हमें क्या बताती है, बाइबल प्रार्थना के बारे में हमें क्या सिखाती है, बाइबल पाप के बारे में हमें क्या बताती है। सब हमने पढ़ा है, तो हमने जाना वह कैसा परमेश्वर है और क्या करने वाला है। आपने यह भी जाना है कि यहोवा सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सचमुच एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए प्रार्थना आप अपने स्वर्गीय पिता को अपने विचार, दिल की हर एक बात खुलकर बता सकते हैं। ऐसा करने से आप परमेश्वर के और भी करीब आएंगे। हालेलुया। और एक वचन भी बताता है याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचत्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। मतलब परमेश्वर का वचन बताता है, एक जगह जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेगा। यदि आप मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो स्वर्गीय पिता आपके भी अपराध क्षमा ना करेगा। यदि आपके दिल में किसी के लिए नफरत है तो उसे निकाल दो और परमेश्वर के सम्मुख जाओ। परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। और परमेश्वर का आगे वचन बताता है, हे दुचत्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। मतलब दुचत्ते लोगों का मतलब जो ये शंका करते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन उनके दिल में ये शंका रहती है कि पता नहीं मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अपने हृदय को पवित्र करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा जो भी कुछ लिए हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और परमेश्वर के नज़दीक आपको लाने की कोशिश की है। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।